हेलो फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एपिसोड 1139। इस एपिसोड का नाम था गुनाह की सीढ़ी। ये सबसे पहले एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि एक सीढ़ी होती है, उस पर दो आदमी चढ़ते हैं, बट दो आदमी नीचे उतर कर नहीं आते हैं। ये सब कुछ जानने के लिए बॉस वीडियो को तो अंत तक देखना होगा। तो बिना देरी किए चलते वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय और आप सभी का हमारे वर्ल्ड विजय भाई यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलते खतरनाक धमाकेदार यादगार रिव्यू की तरफ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि एक मानो लड़की होती है, वो अपने किताब पढ़ते हैं। तभी एक लड़का होता है, वो दरवाजा पर आवाज़ लगाता है। तभी वो लड़की बाहर जाती है। उसके बाद वो कहता है उस लड़की से, आपके पिता कहाँ हैं? तभी वो लड़की कहते हैं हमारे पिता अभी घर पर नहीं है। तभी वो कहता है तो हम जा रहे हैं। तभी वो लड़की कहती है हम भी उनकी बेटी हैं। तभी वो कहता है इन पर सिग्नेचर कर दो। तभी वो लड़की बोलती है तो पेन दो जरा। तभी वो कहता है मैम पेन नहीं है। इसके बाद वो अंदर पेन लेने जाते हैं। उसके बाद वो भी अंदर घुस जाता है और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर देता है। उसके बाद वो पीछे देखती है। तभी वो एकदम से चीखने लगती है और दरवाज़ा खोलकर एक घर में घुस जाते हैं। तभी वहाँ पर चिल्लाते हैं सोनू आंटी, बट वहाँ पर देखती है उन्हें कोई मिलता नहीं है। इसके बाद बाहर चौल वाले भी आ जाते हैं और हमारे सीआईडी कॉप्स से फ़ोन करते हैं। तभी हमारे सीआईडी कॉप्स वहाँ पर आ जाते हैं और घर में देखते हैं इधर उधर, बट उन्हें कोई मिलता नहीं है। इसके बाद वो चौल वालों से चाबी लेते हैं और उसी गाड़ी में देखते हैं। तभी वो सब गाड़ी चेक करते हैं। उसके बाद एक लड़का होता है, वो गाड़ी नहीं देता है। तभी उसकी माँ आती है और बोलती है मैंने क्या गुनाह किया, मैं क्यों उस गाड़ी की चाबी दूँ? तभी हमारे दया सर बोलते हैं चाबी दे दो वरना मैं ले लूँगी। इसके बाद वो चाबी दे देती है और हमारे दया सर उस गाड़ी को खोलते हैं। तभी देखते हैं कि वहाँ पर उसकी लाश होती है। उसके बाद वहीं पर उन्हें फ़ोन मिलता है। फ़ोन में देखते हैं तो आखिरी चेतन से ही बात की गई है 11:30 बजे। इसके बाद वो उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि तुमने क्यों उसे मारा? तभी वो कहता है साहब मैं नहीं मारा। उसके बाद हमारे दया सर उसे बीरो में लेकर आते हैं। वहीं पर हमारे अब्जी सर पूछते हैं। तभी उसकी माँ बताते हैं इसकी 2 चाबी 3 डुप्लीकेट घर पर होगी। उसके बाद हमारे अब्जी सर फ्रेडी सर को उनके घर भिजवाते हैं। तभी उन्हें चाबी नहीं मिलती है। तभी हमारे अब्जी सर उसकी माँ से बोलते हैं हमें तो यह पहले ही पता था। इधर हमारे दया सर की टीम उसी सोनू के घर होती है। इधर उधर देखती है बट उन्हें कोई मिलता नहीं है। तभी हमारे दया सर को एक सीढ़ी दिख जाती है और सीढ़ी को तुरंत फॉरेंसिक लैब में भेज देते हैं। इसके बाद हमारे तरका मैम उसे गिनते हैं, उसमें 80 लोगों की फिंगर मिलती हैं। उसमें तो हमारे दया सर बोलते हैं हमें तो सर पहले ही पता था। तभी हमारे सर बताते हैं यह हैरानी की बात यह है कि 2 आदमी सीढ़ी से ऊपर गए बट 2 आदमी नीचे आए नहीं। इसके बाद हमारे अब्जी सर उसी कंप्यूटर में गाड़ी की लोकेशन देखते हैं और वहीं पर वीडियो देखते हैं, बट एक गाड़ी के पीछे एक आदमी भी उसके पीछे गाड़ी लेकर आ रहा था, बट वो फिर अपने आप दोनों गायब हो जाते हैं। इसके बाद इधर हमारे दया सर की टीम उसी सीढ़ी वाले से आते हैं। तभी उससे पूछते हैं। तभी वो बताता है शाम में इस सीढ़ी वाले का पता दे देते हैं, बट ये एक सीढ़ी के 2000 रुपए लगेंगे। हमारे दया सर कहते हैं हमें ऐसी 30 सीढ़ी बनवानी है। तभी हमारे दया सर उसे मारते हैं और बीरो में लेकर आते हैं और उससे बताते हैं यह आपसे सीढ़ी कौन बनवा कर ले गए, आप इसका स्केच बनवा सकते हैं। तभी वे स्केच बना देते हैं। उसका नाम बॉनी होता है। तभी हमारे दया सर बॉनी के घर आते हैं और उसकी बीवी से पूछते हैं बॉनी कहाँ गया। तभी उसका फ़ोटो दिखाते हैं। तभी वह
उसकी पत्नी पूछती है इस बोनी ने क्या किया। तभी हमारे दादा सर बताते हैं इसने एक किडनैपिंग की है और इसने एक खून भी किया है। तभी वो उसकी पत्नी कहती है सर ऐसा नहीं हो सकता है। उसके बाद वो फ़ोटो देकर आते हैं, तभी बोनी का दिखाती है, तभी वो बोनी नहीं होता है। इसके बाद हमारे दया सर फ़ोटो ब्यूरो में लेकर आते हैं। उसके बाद हमारे फ्रेडी सर कंप्यूटर में उसी कार वाले ड्राइवर जो कि बोनी होता है उसकी दाढ़ी मूंछ हटाते हैं। तभी उसकी जो माँ होती है वो बताती है हाँ सर ये बोनी ही है, ये इसके चाचा का रिश्तेदार है। तभी माँ रोने लगती है और कहती है हमने कहा था ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसके बाद हमारे दया सर उसी के चाचा से फ़ोन करवाते हैं किसी से। तभी वो वहीं पर जाता है जहाँ सोनू और सोनू की पत्नी बंधी हुई थी। उसके पीछे हमारे दया सर भी गाड़ी डाल देते हैं। इसके बाद उसका पीछा करते रहते हैं और वह दरवाज़ा खोलता है और उसके चाचा अंदर आ जाते हैं। तभी हमारे दया सर दीवार पर कूदकर वो भी अंदर आ जाते हैं और जैसे ही वो देखते हैं उन सोनू और सोनू की पत्नी, वो सोनू की पत्नी बोलती है हमने आपका क्या क्या बिगाड़ा जो आप मुझे बांधे हैं। इसके बाद वो हंसने लगता है और कहता है चुप रहो। इसके बाद हमारे दया सर की टीम होते हैं वो चुपचाप से उन्हें उनके गुंडे को मारने लगते हैं और हमारे दया सर छत पर चढ़कर उसी छत पर होते हैं। तभी चाचा कहता है कि आपने फ़ोन किया, उसी गुंडे से बोलता है। वो गुंडा बोलता है सर हमने फ़ोन नहीं किया। तभी हमारे दया सर बोलते हैं फ़ोन हमने किया। तभी वो चाचा सीआईडी को देखते हैं ही भाग जाता है। तभी हमारे दया सर ऊपर छत पर कूद जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। तभी ऊपर एक गुंडा आता है और उसी सोनू का बेटा होता है और कहता है इसे छोड़ दो वरना मैं इस बच्चे को ऊपर से गिरा दूंगा। तभी हमारे पूर्वी मैम बोलती हैं इन अपराधियों को सर छोड़ दो, हमें उस बच्चे को बचाना है। इसके बाद वो बच्चा रोता है और बच्चे की माँ होती है जो सोनू की पत्नी होती है वो भी बहुत जोर जोर के रोने लगती है। इसके बाद गुंडा को क्रोध आ जाता है और गुंडा फेंकता है। तभी हमारे दया सर उस बच्चे को गोद में ले लेते हैं और उस खूनी को पकड़ लेते हैं। तभी हमारे दया सर पूछते हैं तुम वही तो थे जो चोल में थे। अरे वाह चाचा जी। उसे पकड़ लेते हैं। इस एपिसोड का यहीं पर हुआ एंड ये फुल एपिसोड देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी।